मेरे दादाजी ने ना मुझे एक दिन एक बात सुनाई, सोचा मैं आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं एक शख्स का एक बेटा था। वो बेटा रोज़ रात को लेट आता था और जब वो शख्स उससे पूछता था ना कि बेटा तुम क्यों लेट आते हो, तो वो झट से झूठ बोल देता था कि मैं अपने दोस्त के साथ था। कई रोज़ तक ना ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब बेटा घर आया तो बाप ने कहा चलो आज मैं तुम्हारे उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ जिसके साथ तुम होते हो। बेटे ने फ़ौरन कहा जी इस वक्त, अब तो रात हो चुकी है और रात के 2 भी बज रहे हैं, तो पापा कल चलते हैं। बाप ने कहा नहीं अभी चलते हैं, आपके दोस्त का पता तो चले कौन है वो। जब उसके घर पहुंचे ना, उसने ना दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी कोई ना आया। बालकोनी से ना एक शख्स ने सर निकाल कर कहा वो तो अभी सो रहा है। तो लड़के ने कहा कि चचा जी ज़रा आप उसको उठा दो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। चचा जी अंदर गए लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बाद भी जवाब ना आया। थोड़ी देर बाद जवाब आया बेटा सुबह आ जाना, अभी उसे सोने दो। बाप ने फ़ौरन उसको कहा चलो छोड़ो, अब इस वक्त मेरे दोस्त के यहाँ चलते हैं जिसका नाम खैरदीन है। दूर सफ़र करते अजानों से थोड़ा पहले वो खैरदीन के गांव पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो खैर कोई जवाब ना आया। फिर इसने ज़ोर से अपना नाम बताया। अंदर से जब फिर जवाब ना आया तो इसने ज़ोर से कहा मैं अल्लाह देता, दरवाज़ा खोलो। अब बेटे के चेहरे पर ना थोड़ी सी हंसी आ रही थी, वो आप समझ ही गए होंगे क्यों। लेकिन अगले ही लम्हे लाठी की ठक ठक सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। एक बहुत ही बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जिसने हंसते हुए लिपट कर अपने दोस्त को पहले तो गले लगाया और फिर फ़ौरन से बोला मेरे दोस्त माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल बाद मेरा दरवाज़ा खटखटाया ना तो मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में होगे, तो मैंने जमा किए गए ना कुछ पैसे निकाले कि शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। और फिर साथ ही अपने बेटे को उठाया जो कि गहरी नींद सो रहा था कि अगर पैसों की ज़रूरत ना हुई तो हो सकता है किसी बंदे की ज़रूरत हो। और फिर अचानक मेरा ख्याल आया कि शायद किसी फ़ैसले की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो मैंने साथ पड़ी हुई अपनी पग भी उठा ली। तो बुरा ना मनाना मेरे दोस्त, मुझे इसलिए देर हुई। अब सब कुछ सामने है, मेरे पास जो कुछ था मैं ले आया हूँ, अब बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब कुछ देखकर ना बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसके दिल में ख्याल आया कि अब्बा जी मुझे समझाया करते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो आपके खाने पे आपके साथ हो, कहीं घूमने में आपके साथ हो, बल्कि वो होता है जो आपकी एक आवाज़ पर, चाहे वो सालों पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, आप उससे मिलते भी ना हो, लेकिन आपकी एक आवाज़ पर अपनी दोस्ती निभाने के लिए खड़ा हो जाए। आज कई नौजवान अपनी इस तरह की दोस्तियों पर ना अपने वालिदैन को नाराज़ करते हैं जो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐ नौजवानों, अब आप खुद सोच लो, जो आपके दोस्त हैं क्या वो वाकई दोस्त हैं?